स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम आप सभी को CUET 2022 एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसका सिलेबस आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। उससे पहले CUET का सिलेबस बताएं, आप सभी को बता दें कि CUET का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए, CUET के एग्ज़ाम पैटर्न को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग जो है लैंग्वेज सेक्शन का होता है, जिसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी से कुछ लैंग्वेज होते हैं जिनमें आपको सेलेक्ट करने होते हैं। अभी वो पूरी लिस्ट भी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। दूसरा डोमेन पार्ट होता है। डोमेन मतलब होता है मेन सब्जेक्ट, जो आप क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका टेस्ट देना पड़ता है। कितना टेस्ट देना पड़ेगा ये भी आपको बताया जाएगा। उसका तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका जर्नल टेस्ट का होता है। तो जर्नल टेस्ट में क्या पढ़ना है ये सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद इनके सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मेजर पार्ट होते हैं। आपका पहला पार्ट लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट जो है आपका डोमेन का और तीसरा पार्ट जनरल टेस्ट का। तो ये अभी हमने आपको बताया ही। अब लैंग्वेज में देखिए, यहाँ पर जो है आपकी कुल लिस्ट ए में 13 लैंग्वेज हैं और लिस्ट बी में कुल कितनी है? 20 लैंग्वेज। तो ये आपका इतनी लैंग्वेज जो है आपको मतलब कि इनमें से कोई भी आप मतलब कि लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी और इंग्लिश ही लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ये परीक्षा के माध्यम का लैंग्वेज नहीं कि आपका हिंदी में पेपर आएगा कि इंग्लिश में, यह आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी कर सकते हो, क्या ज़रूरी है सर लैंग्वेज सेलेक्ट करना? ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना टेस्ट देने जा रहे हैं, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मतलब कि अपना एडमिशन कराएंगे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये देखना पड़ेगा कि क्या वो लैंग्वेज का टेस्ट मांग रहा है। अगर वो मांग रहा है तो आपको पहले यहाँ से उसको भर कर जाना पड़ेगा। नहीं मांग रहा है तो कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज लेना चाहिए। मान लीजिए आप इलाहाबाद के अलावा BHU में मतलब कि अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप मांग रहा है और एक जगह नहीं मांग रहा है तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करे रहने पर जो है दोनों जगह आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मैटर होता है। बात करेंगे डोमेन की, तो कुल 27 डोमेन है, जिनमें से आपको जो है कितने मतलब कि चूज़ करने, मैक्सिमम 6 आप डोमेन चूज़ कर सकते हो अपने मतलब कि अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। मैक्सिमम 6 डोमेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जनरल टेस्ट, तो एक ही जनरल टेस्ट होता है, तो उसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी जिस तरह से रिक्वायरमेंट करती है। अब चलिए इसके सिलेबस को बताते हैं डाउनलोड कैसे करना है। देखिए, इसके सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप जो है गूगल में चले आइए और यहाँ पर लिखिए CUET-samarth.edu.in। इसको लिखने के बाद आप सर्च मारिए। जैसे ही सर्च मारेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और सबसे ऊपर वाला आप पढ़ लीजिएगा, इसी तरह का ये लिखा होना चाहिए और इस पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और जैसे ही आपका इंटरफेस खुलेगा आपको करना क्या है? यहाँ पर जो है क्लिक मार देना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक मारते हो आपके सामने यहाँ पर आपका ये आ जाएगा और यहाँ क्या लिखा है? सिलेबस। अब आप इसी पर क्या कर दीजिए? क्लिक लगा दीजिए। क्लिक लगाएंगे तो यहाँ पर आपका इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे डोमेन में अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होता है, जो मतलब कि बीकॉम कोर्स करते हैं उनके लिए अकाउंटेंसी डोमेन में होता है, तो वो यहाँ पर अकाउंटेंसी का जो है यहाँ पर सिलेबस अपना क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर का यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आर्ट एजुकेशन स्कैपुलर का आपका मतलब कि यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर बायोलॉजी का मिल जाएगा, यहाँ बिजनेस स्टडी का मिल जाएगा, यहाँ केमिस्ट्री का मिल जाएगा आपको, यहाँ कंप्यूटर साइंस का मिल जाएगा, यहाँ इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मिल जाएगा, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मिल जाएगा, जनरल टेस्ट का। हाँ, जनरल टेस्ट का सिलेबस मैं इसलिए आपको डाउनलोड यहीं पर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इंटरफेस कर मतलब उस पर क्लिक करेंगे, खुलने के बाद कुछ इस तरह का आपका आ जाएगा और आएगा तो यहाँ जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो जो टॉपिक आपके यहाँ पर जनरल टेस्ट में लिए गए हैं उसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके अलावा बात करें तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, सिंपल एंड जो है उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है रीजनिंग का ही मैटर है। उसके बाद मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 ग्रेड तक होंगे और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। कुल मिलाकर 4 पार्ट आपके जीटी में पूछे जाएंगे। पहला जनरल नॉलेज, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा रीजनिंग और बेसिक मैथ। ये आपके जो है 4 टॉपिक यहाँ पर मतलब कि जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे। कुल 75 क्वेश्चन इसके होते हैं, ये बात आप सभी लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको कट करके आप आगे आ जाएंगे
तो और सिलेबस के मतलब कि यहाँ पर जो है ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, होम साइंस का है, जनरल ट्रेडिशन का है, इसके अलावा लैंग्वेज में लिस्ट ए लिस्ट बी की सारी जो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।